पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैनमिंग जो था वो यहाँ पर यूयू के बारे में जानना चाह रहा था कि असल में वो है कितना स्ट्रांग। तो इसी वजह से उसने डीमन सेक्ट वालों के बीच में उसको फंसा दिया होता है। तो यहाँ पर कई सारे डीमन सेक्ट के बंदे आकर पहुंच जाते हैं जो यूयू को मारने की कोशिश कर रहे थे। और तब यूयू ने यहाँ पर अपनी ड्रंकन स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जो कि उसका ट्रम्प कार्ड होता है और उसकी सबसे खास टेक्निक थी। ये देखकर चैनमिंग समझ जाता है कि यूयू है बड़ा पावरफुल, तो इससे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, वरना आगे चलकर ये किसी तरह की मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसके बाद चैनमिंग जा चुका था घोस्ट सेट के अंदर और वहां पर जाने के बाद घोस्ट सेट का जो मास्टर होता है उसकी जान ले लेता है। और उसकी जान लेने के बाद वो पूरी तरह से घोस्ट सेट को लूट चुका था, जिस वजह से घोस्ट सेट के ऊपर यहाँ पर चैनमिंग का राज हो जाता है और उसका एक दुश्मन सेट कम हो चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम यिंगर को देखते हैं। लिंगर जो थी वो एक घर के अंदर आकर चोरी करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो खानदानी चोर है। तो यहाँ पर उसका चोरी करना ही पेशा था। एक घर के अंदर घुसकर जैसे वो चोरी करने के लिए आई हुई थी, वो देखती है कि यहाँ पर जमीन पे बहुत बड़े बड़े निशान बने हुए। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को घसीटते हुए जमीन के अंदर से ले गया है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि आखिर इतनी कमाल की स्वॉर्ड किसके पास हो सकती है जिसने पूरी जमीन को यहाँ पर निशान बनाकर रख दिया। वो स्वॉर्ड के निशान का पीछा करते हुए जैसे ही आगे बढ़ती है, उसको वहां पर नजर आता है कि एक लड़की है जो जमीन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड की मदद से निशान बनाते हुए आगे बढ़ रही है। उसकी स्वॉर्ड इतनी कमाल की है कि जैसे वो आगे बढ़ती है अपनी स्वॉर्ड को लेकर, जमीन के अंदर पूरे निशान बनते जाते हैं, मानो कि जमीन उसकी स्वॉर्ड के लिए एक केक हो। लिंगर जो थी वो यहाँ पर उस लड़की से कहने लग जाती है कि तुम हो कौन और यहाँ पर कर क्या रही हो? देखो ये मेरा एरिया है, यहाँ पर मैं चोरी करती हूँ। तो वो जो लड़की थी वो यहाँ पर उसकी तरफ इशारा करते हुए कहने लग जाती है कि इधर आओ। लेकिन उसका इशारा इतना अजीब था कि लिंगर को लगने लग जाता है वो यहाँ पर मांग रही है उससे उसका ही ट्रेजर, जो कि अभी लिंगर ने चुराया है। तो वो कहने लग जाती है कि तुम्हें पागल नजर आती हो क्या? मैं तुम्हें अपना ट्रेजर क्यों दूं? मैंने बड़ी मुश्किल से इसको चुराया है। तो ये सुनते साथ ही वो जो लड़की थी वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक ही ऐसा अटैक क्या करके मार देती है कि यहाँ पर लिंगर की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। वो यहाँ तो मर ही जाती, लेकिन तभी उसके पास जो चैनमिंग ने उसको एक जेट दिया हुआ था उसकी मदद से वो अटैक रुक जाता है, वरना तो यहाँ पर लिंगर को मरना ही था। ये देख कर वो घबरा जाती है कि आखिर ये लड़की है कौन, ये मुझे मारना क्यों चाहती है। काफी देर तक के अटैक रोकने के बाद वो जो जेट था उसकी भी पावर खत्म हो जाती है और यहाँ पर वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब यहाँ पर कोई चांस नहीं था लिंगर के बचने का। लड़की ने अटैक किया तो लिंगर की जान जाना तय है, लेकिन ये अटैक हो पाता कि वहां पर शियामी आकर पहुंच जाती है और उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंगर को बचा लिया था। ये देखकर वो हैरान रह चुकी थी शियामी भी कि आखिर ये लड़की है कौन, अचानक से हमारे इलाके में कैसे आकर पहुंच गई। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने डिमोनिक वॉइड रेल्म की पावर को एक्टिवेट कर ले दिया और उसकी मदद से उसने यहाँ पर उस लड़की के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो उसको एक फॉर्मेशन के अंदर ट्रैक कर देती है, जिस वजह से वो लड़की उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। शियामी लिंगर से कहने लग जाती कि आखिर लिंगर तुमने इसको कैसे उंगली कर दी जो तुम्हारे पीछे पड़ गई है, ये लड़की बड़ी खतरनाक नजर आ रही है। तो लिंगर बताना शुरू कर दी कि मैंने इसको उंगली नहीं की, मैंने तो कुछ भी नहीं किया इसको, ये तो उल्टा खुद यहाँ पर हमारे इलाके में घूम रही थी, बस बात करने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की ये कौन है, तो इसने मुझ पर हमला ही शुरू कर दिया। न जाने ये कहां से आई है पता ही नहीं चल रहा। लेकिन तभी वहां पर वो लड़की जो थी शियामी वाला फॉर्मेशन ही डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी कि उस लड़की को यहाँ पर इस फॉर्मेशन से भी कुछ नहीं हुआ, ये तो मरने के लिए तैयार ही नहीं। इस चीज को देखकर शियामी और लिंगर जो थे वो दोनों वहां से तुरंत भाग जाते हैं ताकि बाकियों को उसके बारे में बता सके कि इन दोनों के बस की बात नहीं है इस लड़की को रोकना। तो वहीं हम सेलेस्टियल रेल्म का सीन देखते हैं। यहाँ पर कई सारे मूर्ति को रखा गया था। हो सकता है कि जितने भी पुराने मास्टर थे जुनलोंग सेट के उनकी मूर्तियां होती हैं, लेकिन उन्हीं में से एक मूर्ति यहाँ पर टूट जाती है और उसके अंदर से एक मास्टर बाहर निकल कर आता है जिसका नाम यांग था और ये होता है सेकंड जनरेशन मास्टर जुनलोंग सेट का। यानी कि जब जुनलोंग सेट बना था तो दूसरे नंबर पे ये मास्टर बना था उसी सेट का। तो अब ये यहाँ पर अचानक में ही रिवाइव हो गया होता है। दूसरी तरफ शियामी और लिंगर जो थे वो दोनों सेट के अंदर आ जाते हैं जो कि सेलेस्टियल रेल्म के अंदर बना हुआ था, लेकिन उनकी हालत देखकर बाकी लोग घबरा चुके थे कि अरे तुम लोगों को क्या हुआ, तुम लोग ठीक तो हो ना? ऐसा लग रहा है कि किसने तुम्हारी कुत्तों की तरह धुलाई की है। तो शियामी पूरा माजरा बताना शुरू कर दी थी कि असल में यहाँ पर हुआ क्या, कौन सी लड़की वहाँ पर आ गई थी जिसने उसके ऊपर और लिंगर के ऊपर हमला शुरू कर दिया। वो कहती है कि ये लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो हम सबको जरा संभल के रहना पड़ेगा, वो कभी भी यहाँ पर आती ही होगी। ये सुनकर बाकी लोग हैरान रह जाते हैं कि वो कौन हो सकता है, क्या वो घोस्ट सेक्ट से होगा या फिर हमारे बाकी के दुश्मन सेक्ट से होगा। जो भी होगा बड़ा पुराना हिसाब किताब लेने के लिए आया होगा, तभी तो यहाँ पर हमारे ही सेक्ट के बंदों को ढूंढ रहा है।
शामी बताने लग जाती है कि उसके पास एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड है, लेकिन किस तरह की स्वॉर्ड है मुझे वो समझ ही नहीं आया, लेकिन जो भी वो स्वॉर्ड है ना वो इतनी कमाल की है कि हर एक अटैक को वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये सुनकर बाकी लोग कहने लग जाते हैं कि शामी तुम यहाँ पर आराम करो, अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करो, ये सेलेस्टियल रैल्म है, इसके अंदर कोई भी अंदर घुस नहीं सकता, हम यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। लेकिन तभी सेलेस्टियल रैल्म का जो फॉर्मेशन बना हुआ था उसके अंदर हलचल होने लग जाती है, क्योंकि वो लड़की ये फॉर्मेशन तोड़कर सेलेस्टियल रैल्म के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन जासूस कहने लग जाते हैं कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सेलेस्टियल रैल्म का फॉर्मेशन इतना कमजोर नहीं कि कोई भी एरा गैरा अंदर एंट्री मार ले तो वो नहीं आ पाएगी अंदर। लेकिन वो लड़की तो कोशिश करने से हार मान ही नहीं रही थी, बार बार वो तोड़ने की कोशिश करती है, ऐसा लग रहा था कि फॉर्मेशन टूट जाएगा। तो किलियन जो होता है वो तुरंत यहाँ पर बाहर निकल कर आ जाता है और कहने लग जाता है कि अब मैं इस लड़की को दिखाता हूँ, इसको ज्यादा ही नाटक आ गया है ना अंदर घुसने का, अब मैं इसको अंदर घुसने नहीं दूंगा, बाहर ही इसकी कवर बना दूंगा, देखता हूँ कि ये मेरे सामने कैसे टिक पाती है। तो वो तुरंत बाहर निकल कर आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। लेकिन वो लड़की यहाँ पर उसकी जितनी जायंट स्वॉर्ड थी उसकी मदद से वो उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करते जाती है। एक पल को किलियन को ऐसा लगता है कि उसने यहाँ पर उस लड़की की जान ही ले ली। जब वो ढंग से देखता है तो उसको पता चलता है कि अरे इसकी भैंस की टांग ये तो अभी तक वैसे की वैसे ही खड़ी है, इसको तो एक खरोच तक नहीं आई। ये देखकर वो भड़क जाता है, वो कहने लग जाता है कि तेरे पास टैलेंट तो है लेकिन तू मेरे सामने टिक नहीं सकती। तो वो यहाँ पर अपनी कॉस्मोस एनर्जी का इस्तेमाल करता है जो कि एक कमाल की टेक्निक होती है, और उसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर उस लड़की के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि तू यहाँ पर मेरा ये अटैक रोक पाती है कि नहीं रोक पाती है, ये अटैक मेरा इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। लेकिन बेचारा वो यहाँ पर अपने अटैक को रेडी क्या कर पाता कि उससे पहले वो लड़की एक उल्टे हाथ का थप्पड़ के मार देगी, सीधा किलियन दूर जाकर फेंका चुका था। ये देखकर किलियन कहने लग जाती कि तेरी भैंस की टांग, तुझे मैनर्स नहीं है क्या, किसी ने तमीज नहीं सिखाया कि सामने वाला अगर अपना अटैक रेडी कर रहा है कुछ बात करते हुए तो उसकी पहले बात सुनी जाती है, बीच में आकर मेरे गाल लाल कर दिए, गाल का टमाटर बना दिया तूने। लेकिन वो लड़की उसकी तरफ भी इशारा करते हुए वापस उसको अपनी ओर बुलाने की कोशिश करी थी। तो ये सुनकर किलियन को लगने लग जाता है कि उस लड़की को एक और अटैक खाने हैं उसके हाथों से। वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें एक बार फिर से मेरे हाथों से मार खानी तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी वापस से पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। वो अपना एक और खतरनाक अटैक रेडी कर लेता है, लेकिन बेचारे का ये अटैक भी रेडी क्या हो पाता उससे पहले यहाँ पर वो लड़की अपनी स्वॉर्ड की मदद से सीधा किलियन को बीच में से चीर देने वाली थी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वहां का टाइम ही स्टॉप हो जाता है। सब टाइम स्टॉप हो चुका था, सारी चीजें बिल्कुल थम सी जाती हैं और उसके बाद वहां पर आता है वही सेकंड जनरेशन मास्टर यांग। इसने यहाँ पर आने के बाद टाइम स्टॉप किया था ताकि यहाँ पर किलियन की जान बच जाए, वरना तभी बीच में से अलग हो गया होता रॉन्ग टर्न टाइप का। यांग जो था उस लड़की से कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है ना कि जुनलोंग सेट के किसी भी बंदे को परेशान नहीं किया जाता है। फर्स्ट मास्टर जो थे जुनलोंग सेट के उन्होंने तुम्हें कुछ सीख नहीं दी क्या? करीब कभी 1000 साल बाद मैं तुम्हें दोबारा देख रहा हूँ, तुम्हें देखे पूरा 1000 साल हो गया, तुम तो पहले वाले मास्टर के साथ रहा करती थी ना, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि जुनलोंग सेट के किसी भी बंदे के साथ तुम इस तरह से मैटर मत करो। लेकिन वो लड़की तो यहाँ पर उसकी भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, वो भी उसकी तरफ इशारा करने लगती कि ला मुझे दे दे। तो ये सुनकर उस मास्टर को लगने लग जाता है कि शायद वो उससे पैसे मांग रही थी। वो कहता है कि माफ करना मेरे पास अभी छुट्टा नहीं है, अभी तुझे पैसा नहीं दे सकता। तो ये सुनकर वो जो लड़की थी वो एकदम ही ज्यादा भड़क जाती है कि तेरी तो वह भिखमंगा समझ के रखा है क्या मुझे छुट्टा नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। लेकिन वो जो बात करती वो मुंह से बात नहीं करती, खाली हाथों से इशारा करने की कोशिश करती। हो सकता है कि यहाँ पर वो लड़की मुंह से बोल नहीं सकती थी, लेकिन मास्टर की बातें सुनकर उसको गुस्सा बहुत आ गया था। तब वो मास्टर यहाँ पर कहने लग जाता है कि ठीक है, तुम्हें पता है ये जो जुनलोंग सेक्टर है इसका एक नया मास्टर बना है, उसका नाम है चेनमिंग। डेवान ट्रेजर ने उसी को चुना है, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना इस किलियन की जान बचाने के बदले तो तुम जा सकती हो उसी मास्टर के पास जो कि चेनमिंग है, उसके पास जाओ और उससे जो तुम्हें चाहिए होगा वो मांग लेना। अपने बंदे को बचाने के वजह से वो तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो दे ही देगा, और जिस चीज की तलाश में तुम भटक रही हो सकता है कि चेनमिंग के पास ही वो चीज हो, तो तुम जाओ चेनमिंग के पास जाओ और उससे वो चीज मांग लो। ना जाने किस चीज की तलाश में लड़की भटक रही थी ये तो अभी हमें नहीं बताया गया, पर यहाँ पर इस चीज की वजह से वो किलियन को तो छोड़ देती है और निकल चुकी थी चेनमिंग के पास जाने के लिए ताकि वो उसके साथ फाइट कर सके और उससे वो चीज मांग सके जो कि यहाँ पर उसको चाहिए। दूसरी तरफ हम यहाँ पर चेनमिंग को देखते हैं, वो एक और सेट के अंदर घुस चुका था और यहाँ पर आने के बाद वो वहाँ का जो मास्टर होता है उसकी बढ़िया तरीके से धुलाई कर रहा होता है, मार मार कर वो उससे पूछता है कि बता तेरा सारा ट्रेजर कहाँ है। तो वो मास्टर कहने लग जाते हैं कि अरे यार मैंने सब ट्रेजर तो तुझे दे ही दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, भिखमंगा हो गया मैं, मेरे 2 पल की खाने की रोटी का पैसा नहीं है यार, तू इतना तो छोड़ दे। लेकिन ये सुनकर चेनमिंग जो था वो यहाँ पर तुरंत उसके ऊपर अटैक देकर मारता है। जैसे उसके ऊपर अटैक देकर मारता है वो मास्टर हटा था वहां से कि पीछे से और ट्रेजर बाहर निकल कर आने लग जाते हैं। इसका मतलब कि इस मास्टर यहाँ
पर झूठ कह रहा था। उसने और भी कई सारे ट्रेजर को दीवारों के अंदर और जमीनों के अंदर छुपा कर रखा हुआ है। तो इस वजह से चैनमिंग गुस्सा हो जाता है कि तो यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। तो मास्टर कहता है कि नहीं नहीं मास्टर, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर थोड़े बहुत ट्रेजर बचा कर रखा था अपने बुढ़ापे के लिए। अब इतना ही था मेरे पास, इतना तो आपने ले लिया, अब तो मेरी जान बख्श दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, सब कुछ मैं आपको दे चुका हूँ। लेकिन कियान जो थी वो यहाँ पर चेक करके बताती है कि चैनमिंग, ये जो मास्टर जहाँ बैठा है ना, इसकी तशरीफ के नीचे भी बहुत सारा ट्रेजर छुपा हुआ है, जरा निकालो तो वहां से। तो चैनमिंग एक ही अटैक देकर क्या मारता है कि वो मास्टर वहां से तुरंत हट गया था और उसके तशरीफ के नीचे की जगह फट जाती है। अंदर से भी काफी सारे ट्रेजर बाहर निकल कर आने लग जाते हैं। ये देखकर चैनमिंग कहने लग जाता है कि वाह, बहुत सारा ट्रेजर छुपा कर रखा है ना, अब तेरा पूरा सेट ही खोद डालूंगा, खोद खोद कर जितने ट्रेजर मिलते हैं सबको मैं ढाप लूंगा। वो यहाँ पर उस मास्टर की जान ही लेने वाला था। तो ये देखकर मास्टर अपने पास से एक खास तरह की पिल को बाहर निकालता है और उससे कहने लग जाता है कि देखो चैनमिंग, मेरे पास बस यही बचा है, तुमने पूरे के पूरे ट्रेजर को ले लिए, अब मेरे पास आखिरी ये चीज बची, इसके बदले में तुमसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ। तुम्हें पता है ये जो पिल है ना, ये मामूली पिल नहीं है, अगर तुम इसको एक बार खाओगे ना तो तुम्हारी 100 साल की कल्टीवेशन बढ़ जाएगी और तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। ये पिल इतनी कमाल की है, तो तुम यहाँ पर प्लीज इस पिल को ले लो और इसके पिल के बदले यहाँ पर मेरी जान बख्श दो। तो ये सुनकर चैनमिंग हैरान हो जाता है, लेकिन उस पिल को यहाँ पर वो ले चुका था। यूयू जो था वो यहाँ पर जब इस पिल को अच्छे से देखता तो उसको पता चलता है कि नहीं यार, ये पिल इस तरह से तो काम नहीं करती है कि इसको बस खा लो और 100 साल की कल्टीवेशन बढ़ जाए। वो चैनमिंग से कहने लग जाता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये मास्टर झूठ कह रहा है। तो चैनमिंग कहता है कि तुझे बड़ा पता है इन पिल के बारे में, वैसे बताएगा क्या कि तुझे इसके बारे में जानकारी कैसे मिली। तो यहाँ पर यूयू कहने लग जाता है कि मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा था कि वांशु क्लान के लोगों ने इस तरह की पिल को बनाया था, लेकिन वो करीब 1000 साल पहले ही गायब हो चुके हैं। जब 1000 साल पहले वो मर गए तो उनकी पिल अभी यहाँ तक कैसे भटक रही है। मुझे तो लगता है कि इस पिल के अंदर कुछ तो लोचा है, तुझे चाहिए तो तू रख ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये पिल ठीक तरह से काम करेगी, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। देख, मैं तुझे पहले वार्निंग दे रहा हूँ। ये सुनकर चैनमिंग जो था वो भी हैरान हो जाता है, लेकिन वो कुछ सोच समझ पाता कि इससे पहले ही वहां पर वो लड़की आ धमकती है जो बड़ी वाली स्वॉर्ड लेकर बिल्कुल भूत की तरह जगह जगह घूमा करती है। वो यहाँ पर आई थी चैनमिंग के साथ फाइट करने के लिए। ये देखकर चैनमिंग को बाकी सारे लोग हैरान रह जाते कि अब ये कौन सी भूतनी आकर पहुंच गई। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।